एक आदमी के पास एक भिखारी आया, भैया कुछ दे दो, तो उन्होंने 20 रुपए दे दिए। दूसरे आदमी के पास एक भिखारी गया, भैया हमें कुछ दे दो, उन्होंने कहा तू भीख मांगता है, यदि मैं तुझे कोई टैलेंट दे दूं, तुझे हुनर दे दूं तुझे, तो तेरी भीख मांगना छूट जाएगा, तैयार है? उसने कहा साहब तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उस आए हुए भिखारी को कोई टैलेंट सिखा दिया, बहुत कुछ काम सिखा दिया, ये काम ऐसे करते हैं और इस काम को करके तू पैसे कमा सकता है। तो अब आपसे सवाल कि एक व्यक्ति को भीख में 20 रुपए दिया गया और एक भिखारी को भिक्षा में टैलेंट दिया गया, तो कौन सा दान श्रेष्ठ है? 20 रुपए देना श्रेष्ठ है या जरूरतमंद को उसके हाथों में हुनर दे दो ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, मेहनत करके खाए। बस जीवन में यदि हम अपने आप को बदल लें तो समाज बदल जाएगी। आज लोग सवाल करते हैं कि चौराहों में खड़े हो कर कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष बच्चों को ले करके भीख मांगते हैं। गाड़ी जब आप लेकर जाते हैं चौराहे पर खड़ी होती है, कुछ लोग आ जाते हैं, भैया भूख लगी है, दे दो दे दो। जयपुर में भी होता होगा, हाँ या ना? होता ना? एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी इन लोगों का क्या करना चाहिए जो हर शहर में ऐसे 10-50 लोग मिल जाएंगे आपको। भारत के प्रत्येक शहर की यह हालत है कि वहां चौराहों पर आपने गाड़ी जरा सी देर के लिए खड़ी की, कुछ भिखारी, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष आते हैं और बच्चे गोद में लेकर के वह बच्चों का मुंह दिखा के आपसे कुछ मांगने का इशारा करते हैं, कुछ दो, भूख लगी है या इत्यादि। ये कैसे ठीक हो सकती है हमारे देश की व्यवस्था? हमने कहा कि आप हर शहर के लोग, कुछ जागरूक लोग यदि खड़े हो जाएं और चौराहे पर खड़े हुए जो स्त्रियां हैं उनकी गोद में जो बच्चे हैं, आप जाएं उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों भीख मांगते हैं। आपको यदि आप कहें तो उन गरीब बच्चों को आप अपने खर्चे से पढ़ाइए, यदि आपको ईश्वर ने सलायक बनाया है तो पढ़ाइए उन्हें, ताकि उन्हें उन बच्चों के नाम पर भीख ना मांगनी पड़े और उन बच्चों को चौराहे पर खड़े होकर के अपने समय, जो समय उनका पढ़ाई में, शिक्षा में जाना चाहिए, स्कूलों में गुजरना चाहिए, चौराहों में भीख मांगने में गुजर रहा है। मुझे लगता है किसी को भीख देने से ज्यादा पुण्य का काम उस भिखारी को इतना योग्य बना दो, टैलेंटेड बना दो, उसको उसके हाथों में हुनर दे दो ताकि वह फिर किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ये मेरी अपनी पर्सनल मान्यता है। आप इससे कितने